नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 जैसे कि आपको पता है डबल बेंच का फैसला आ चुका है। फैसला आने के बाद से क्या अपडेट आया है, आज क्या होने वाला है, जो लोग चाहते हैं कि नई नियमावली के हिसाब से होनी चाहिए उनकी क्या प्लानिंग है, और जो चाहते हैं 2018 के हिसाब से होना चाहिए उनकी क्या प्लानिंग है। सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंच रहा है और कब तक पहुंच रहे हैं, विरोध शुरू हो चुका है, आवेदन लिखा जा चुका है, और आज की क्या क्या प्लानिंग है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोनों तरफ से क्या क्या होने वाला है आज, क्योंकि दोनों तरफ से खबरें आई है कि दोनों लोग पहुंच रहे हैं। बिहार एएनएम 10/709 पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उस लेटर की कि जिसमें जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और मांग की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है और उसके बाद हम आगे की बात बताएंगे। बिहार सरकार अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2022 में 10/709 पदों पर एएनएम की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाली गई थी, जिसमें 2018 की नियमावली के तहत अंक के आधार पर बहाली क्लियर करने की बात कही गई थी। परंतु कैबिनेट ने 2023 में एक नियमावली 2023 पर अपनी सहमति देते हुए एएनएम की बहाली सीबीटी परीक्षा के आधार पर लेने का निर्णय लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि कैबिनेट में पास हुआ नई नियमावली और उसके बाद से सीबीटी से परीक्षा लेने का निर्णय हुआ था, जिसके बाद सभी योग्य अभ्यर्थी ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होकर 8,791 लोगों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। बिल्कुल सही बात है ये कि जितने भी लोग थे, चाहे वो पुरानी नियमावली से चाहते थे, नई नियमावली से चाहते थे, दोबारा आवेदन भी लिया गया था और उसके बाद सभी ने एग्ज़ाम दिया। लगभग 48,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और यहाँ देखिए उसके बाद सभी लोगों का आयोग ने दस्तावेजन वेरिफिकेशन में यानी डीवी भी करा चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, परंतु हम लोगों का योगदान नहीं दिया गया, अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया था। और इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आता है कि इस बहाली को 2018 की नियमावली से क्लियर किया जाए। दिक्कत की बात यह है कि कोविड-19 ऐसे महामारी में एएनएम का बिना परीक्षा लिए हुए डिग्री पर कम अंक देकर प्रमोट किया गया। यानी सेशन था वो 2020 वाला, उसमें एग्ज़ाम्स नहीं लिया गया था और बिना एग्ज़ाम्स के ही नंबर दे दिए गए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर किसी को एवरेज मार्क्स दिया जाता है, जब इस तरीके की चीज़ें होती है, प्रमोट किया जाता है तो एवरेज मार्क्स दिया जाता है, तो उस समय तो आपको 95% तो मिलेगा नहीं। एवरेज मार्क्स तो 95% हुआ नहीं। और आपको ये बहाली क्लियर होने जा रही है, जो आपके पहले वाले बाद वालों का जो परसेंटेज होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा। और आप कोविड के बीच में फंसे हैं तो आपको एवरेज मार्क्स मिला है, तो आपका तो किसी भी हाल में होने नहीं जाएगा 2018 के हिसाब से। तो वही बात इसमें कही गई है कि हमें अंक देकर प्रमोट किया गया। ऐसे कम अंक मिलने के कारण पुरानी नियमावली से चयन हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सेवा के लिए योग्य अभ्यर्थी जो एग्जाम पास है उन्हें ही चयन किया जाना चाहिए, यानी जो क्वालिफाइड है उनकी चयन होनी चाहिए। सरकार द्वारा दी गई सभी निर्देशों का अनुश्रवण करते हुए एएनएम एग्जाम पास किए हैं, इसलिए सर हम लोगों को ज्वाइन कराने का कष्ट करें। इनका भी कहना सही है, उचित है, और इनके मांग को हम समर्थन भी करते हैं कि जो भी क्वालिफाइड हैं इन्होंने कहा है सरकार से कि हम जैसे जैसे सरकार ने कहा है वैसे वैसे हमने किया है। और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले उनका ये भी कहना है कि नंबर परसेंटेज कम है, ये अलग बात है उनका, लेकिन कोविड वाला तो बात बिल्कुल फैक्ट है और सही भी है, और ये पॉइंट मजबूत भी है कि जिनको एवरेज मार्क्स दिया गया है उनका क्या होगा। पहली बात ये हो गया। तो जो प्लानिंग है इनकी हम बता रहे हैं कि आज ये लोग पटना जा रहे हैं कुछ लोग, और पटना जाके स्वास्थ्य विभाग में अपना आवेदन देंगे। ठीक है, आवेदन देंगे कि इस तरीके की सिनेरियो बनी हुई है और हमें सर ज्वाइन कराया जाए क्वालिफाइड वाले। तो कुछ लोग पटना जा रहे हैं। जो लोग भी पटना जा रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जाइएगा, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता चल रहा है। तो आप बिल्कुल नियम कानून को देखते हुए शांति से अपनी बात को जाके कह देना है। बिल्कुल हल्ला हुड़दंग नहीं होना चाहिए।
देखिए नहीं तो इस तरीके अगर आप चीज़ें करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो बात सही है और जो सही दिशा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। किसी भी असामाजिक तत्वों के, जो असामाजिक तत्व लोग भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो उनकी बातों में नहीं आना है। जो आपको लीड कर रहे होंगे, जो पहले से लीड करते आए हैं, वे क्या कह रहे हैं उनकी बात को आपको ध्यान से सुनना है और सही क्या है गलत क्या है अपना भी दिमाग लगाना है, क्योंकि आप लोग क्वालिफाइड हैं। तो जो है आप जाकर वहाँ पे बात रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये हो गया। अब जो एक बात आ रही है कि जो है दो लोग 2018 के हिसाब से उनका क्या प्लानिंग, उन जैसे खबरें आई है कि ये लोग हो सकता है कि आज जा करके एक आवेदन देंगे बीटीएससी को कि जी अब हम जो है डबल बेंच से जीत चुके हैं, डबल बेंच से फैसला आ चुका है, तो हम आगे की प्रोसेस किया जाए, जो है जजमेंट की कॉपी जो है रिसीव कराएंगे, हो सकता है, ऐसी खबरें आई है। तो ये खबर है। अब जो बात आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या अपडेट है, और एक और बात आपको बता देते हैं। जिस तरीके से शिक्षक भर्ती हुआ था और उस बीच में नियमावली बदल दिया गया था। पहले जो आपको पता है कि भाषा का जो पेपर था ना, वो कंपलसरी था, उसमें पास आउट होना जरूरी था, लेकिन बीच में जो है अतुल प्रसाद सर के द्वारा उनकी जो बैठक थी, उस बैठक के द्वारा उनमें एक निर्णय लिया जाता है कि भाषा का पेपर में पास होना जरूरी नहीं है। यानी अगर आप 0 नंबर लेके आए हैं तभी आपका नौकरी हो जाएगा, लेकिन पहले जो भर्ती निकली थी उसमें कहा गया था कि इसमें पास होना जरूरी है। कई कम से कम 20-25 बदलाव हो गए उस भर्ती में, तब भी वो भर्ती पूरी हो जाती है। और भर्ती पूरी होने के बाद से जो है उसमें भी केसेस हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सुनवाई लेट से हुई और भर्ती पूरी हो गई। और लेकिन अब जो है केस रीओपन हो चुका है, तो उसमें भी संशय बना हुआ है। और जो इसका ऑर्डर आएगा ना, वो एनए में बहुत कारगर होगा। अगर इसको सही ठहरा दिया जाता है कि नहीं ठीक है आप बीच में बदलाव कर सकते हैं, तो फिर एनए में ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी बात जो है आगे रखी जाएगी अगर ये लोग आगे जाते हैं तो। देखिए जो मैसेज आ रहा है उसको हम आपको आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए ये सारी बातें आपको पता चल गई। अब जो बात आते हैं कि क्या होने वाला है इसमें, क्या सरकार भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट या फिर क्वालिफाइड वाले ही जा रहे हैं। देखिए सरकार जा रही है कि नहीं जा रही है, इस पे अभी संशय बना हुआ है और जो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आई है क्वालिफाइड वाले तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। देखिए अगर कोई जाना चाहता है तो उसे कोई मना नहीं कर सकता है, ना हम मना कर सकते हैं ना आप मना कर सकते हैं। सबका अपना अपना अधिकार है। मैंने कल ही बताया था कि जो संविधान आपको माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को मानने का जो अमानने को बाध्य करता है, वही संविधान आपको आगे उस फैसले को चुनौती देने का अधिकार भी देता है। ये बात तो सही है। तो कोई किसी को मना नहीं कर सकता है, सब कोई स्वतंत्र है, आज़ाद है। रीट फाइल करना है रीट फाइल कर सकता है, एसएलपी फाइल करना है एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। सबका अपना अपना अधिकार है और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। जिस तरीके से सरकार नियम बदली और जो लोग चाहते थे कि 2018 की नियमावली से, उन्होंने जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो है सरकार को चुनौती दिया और चुनौती के रूप में उन्होंने केस दायर किया था। तो हो सकता है इस बार क्वालिफाइड वाले भी चुनौती दें और जाके जो है सेल्फी फाइल करें, रीट फाइल करें, जो भी फाइल करेंगे आपको बताया जाएगा। सही जानकारी जो भी होगी आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज यही प्लानिंग है कि जो है लोग जो है स्वास्थ्य विभाग पहुंच रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और आगे देखिए आगे की ये बैठकर जो है प्लानिंग करेंगे कि हमें आगे अब क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी कि अभी जो है मंडे तक, संभवतः जो है आपको मंडे तक जो है इसमें जो है आपको अपडेट मिलने की, जैसे मुझे खबरें मिली है, मंडे तक आपको जो भी रीट एसएलपी फाइल होता है आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होने वाला है। केस की शुरुआत जो है, ये जो सारी बातें हैं पुरानी हो चुकी है, अब जो है नए तरीके से सब कुछ नया होने जा रहा है। और अगली भर्ती कब आएगी, तो देखिए अगली भर्ती की कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगी, क्योंकि परमानेंट भर्ती जो है कम आती है। क्योंकि जो परमानेंट भर्ती कराने में जो है सैलरी भी देना पड़ता है और जो है बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं भी देनी पड़ती है। तो सर अब आज के दौर में आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हो रही है, संविदा पर ही बहाली होती है। तो लास्ट टाइम जो बहाली आई थी वो 4-5 साल पहले आई थी, ये बहाली क्लियर होगी। फिर अब मान लीजिए कोई गारंटी नहीं है, ये हो सकता है कि 1 महीने में आ जाए, एक साल बाद आ जाए, 5 साल बाद
बाद आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये इंटरनल बातें हैं। तो आप लोग जो है जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई बहाली आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट वाला जो है आप लोग देखिएगा, ऐसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी बहाली आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वैसे आपको नहीं सर्च करना है। जो BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप सर्च करके नई बहाली के बारे में देख सकते हैं और वही सही जानकारी होगी। अब इसमें आते हैं कि जो इस बहाली थी, इसके साथ और भी बहाली आई थी एक्सरे का और भी, तो लेकिन जो है उसमें अभी उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, संभवतः उसमें नई बहाली निकलेगी, वो पुराने बहाली से क्लियर नहीं होगी। अब इसमें भी जो है कहा गया है, जो है कोर्ट की तरफ से, सरकार के पास अभी भी अधिकार है, सरकार चाहे तो इसमें जो करना है कर सकती है। अगर ये बहाली में जो नए, अगर ये 10,709 सीट है ना, अगर सरकार इसको जो है कैंसिल करके 10,800 कर देती, 11,000 कर देती बहाली, और उसके बाद से जो बहाली को एग्ज़ाम ली होती ना, तो आज ये सारी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन सेम सारा चीज़ वही रखा गया है, केवल एग्ज़ाम जोड़ दिया गया है, और इसी बात को पकड़कर जो है जज साहब ने और कोर्ट ने जो है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो है फैसला दे दिया कि अब सब कुछ तो वही है, आपने बस एक नियम चेंज किया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें निकली है, गलतियाँ हुई है, और जो है उस गलती का जो है खामियाजा क्वालिफाइड स्टूडेंट भुगतने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो है जो लोग नए फॉर्म अप्लाई किए थे ना, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कि उनको सीधे बाहर कर दिया जाएगा, और जो पुराने जो फॉर्म थे जिसमें लिस्टेड किया गया था 32,000 को, फिर उन्हीं का जो है काउंसलिंग कराया जाएगा, बाकी किसी का काउंसलिंग नहीं होगा। तो अभी क्या होगा नहीं होगा देखने वाली बातें होगी, और जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे आपको बताया जाएगा कि इसमें अब किस तरीके से ये बहाली आगे बढ़ रही है। और सबको मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कई लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं कि जो है भर्ती क्लियर नहीं होने जा रही है। देखिए, भर्ती क्लियर जब तक जिसके पास जो अधिकार है, क्वालिफाइड वालों के पास अधिकार है, तो उस अधिकार को आप कैसे रोक सकते हैं? हम कैसे रोक सकते हैं? कोई कैसे रोक सकता है? वो तो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, और करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो बातें स्पष्ट हो चुकी है। अब जो है आज ये लोग पहुंचेंगे और जाके अपनी मांग रखेंगे, और जो है आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो अब जो है मैं फिर वही एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर पहुंच रहे हैं, जो भी जा रहे होंगे, तो शांतिपूर्वक तरीके से जो है आपको काम करना है। और जो लोग आपको लीड करेंगे, जो पहले से लीड करते आए हैं, आपको उनके बारे में पता है, तो जो वे क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको आपको फॉलो करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसको अपने दिमाग में भी इम्प्लीमेंट करना है पहले, कि हाँ ये सही है कि गलत है, और फिर उस चीज़ को आपको लागू करना है, फॉलो करना है, और जो शांतिपूर्वक तरीके से आपको सब चीज़ करना है, क्योंकि जो है आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा लोग। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई आज पूरे दिन में क्या घटनाक्रम घटेगी फिर शाम को आपको अपडेट मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है वीडियो को शेयर कीजिए।